अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख अब्दुल्ला। नाजरीन, आज हम मुल्की सूरत हाल पे एक वीडियो बनाएंगे कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं और इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। और साबका जैसा कि बांग्लादेश के साथ एक सानहा हमारे साथ हो चुका है और बलूचिस्तान में बहुत गर्मा गर्मी है और दीगर मुल्क के हिस्सों में बेचैनी पाई जा रही है और इस वक्त इलेक्शन भी सर पे है और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा आदमी जिसकी पब्लिसिटी और लोगों के दिलों में जो राज कर रहा है उसका खौफ इतना है कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, इस तरह के लोगों को, जिस तरह का आवाम जिसको चाहती है इमरान खान, इस तरह के लोगों को दबा देना बज़ोर ताकत कुव्वत पे, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान हो, कोई भी हो, उसको दबाना सरासर नाइंसाफ़ी है। उसकी मिसाल आप बांग्लादेश की ले लें। जैसे कि पिछले दिनों में हामिद मीर साहब का एक क्लिप सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हम गद्दार समझ रहे थे जबकि हकीकत में वो गद्दार नहीं था, वो जीत चुका था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आर्मी को चाहिए था कि उसके मैंडेट का एहतराम करते और उसको जो उसकी पार्टी को इक़्तिदार सौंपा जाता ताकि मुल्क दो लख्त ना होता। और ये इतना अजीम सानहा कि एक मुल्क पाकिस्तान जो एक अल्लाह के लिए लिया गया था, वो इंडिया की साजिशों का शिकार हुआ और अपने उसका हिस्सा बने और वो दो लख्त हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक साजिश थी जिसको हम समझ ना सके। लेकिन अगर आज भी हम वही दोबारा गलती दोहराएंगे तो हमें अक्लमंद कौन कहेगा। इसी तनाज़ुर में हामिद मीर साहब का 4-5 दिन पहले मैंने इंटरव्यू सुना, इमरान रियाज साहब का इंटरव्यू सुना। उन्होंने भी खदशात का इजहार किया। हामिद मीर साहब ने तो इतना तक कह दिया कि किताब का हवाला दिया उन्होंने, जज जर्नैल और सियासतदान के हवाले से नामी किताब है। तो उन्होंने तिरमिज़ी साहब, एक आर्मी के सीनियर पर्सन तिरमिज़ी साहब का हवाला दिया कि वो क्या क्या उन्होंने किताब में लिखा है। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हर किसी को पता है ब्रिगेडियर तिरमिज़ी साहब ने क्या लिखा है। तो ये हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो इस मुल्क की भाग दौड़ इन्होंने संभाली है, जो अदारे हैं, मजबूत अदारे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और साथ उन्होंने मिर्ज़ा असलम बेग का भी हवाला दिया कि भुट्टो के साथ क्या होने वाला था और उन्होंने क्या मशवरे दिए। और जबकि ये साजिश अमेरिका और हमारे दुश्मन इसराइल, उनकी साजिशों का हम हिस्सा हो जाते हैं। कभी मैं, कभी आप, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान, तो कभी कोई और उनको मिल जाता है, तो हम सारे उनका शिकार हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे मुल्क अजीम के लिए कौन क्या कर रहा है। तो सबसे बढ़कर एक प्रोग्राम में मैंने देखा था जनरल हमीद गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हीरो था। उन्होंने कहा था, किसी ने पूछा था कि आपका नंबर था आर्मी चीफ बनने का, तो आप आर्मी चीफ क्यों नहीं बन सके। तो उन्होंने बड़े ही मुस्कुराने वाले अंदाज में बोला था कि आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं लगाए जाते, ये अमेरिका से अप्रूवल होके आते हैं। अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। तो ये हमारे मुंह पर एक तमांचा है इतना बड़ा कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहकर अपना आर्मी चीफ नहीं चुन सकते। तो इस पे हमारे मुख्तदर हलकों को सोचना चाहिए। और सबसे एंड पे मैं ये गुजारिश करूँगा अपने कौम के जो लीडर हैं और हमारी अफवाज है और अदारों से कि प्लीज़ खुदा के लिए पाकिस्तान के वज़राए आज़म, जिसकी एक इज़्ज़त, जिसकी एक पर्सनैलिटी है, जो हमारी हर एक पार्टी का वो हीरो होता है, उसके साथ एक
प्राइम मिनिस्टर और 3 बार प्राइम मिनिस्टरों के साथ ऐसा हो चुका है कि उनको जेलों में हमने भेज दिया और उनके साथ फांसी की सजा तक उनको दे दी। और ये हो सकता है, ये हामिद मीर साहब का जो इशारा है कि भुट्टो के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुझे ये खदशा लग रहा है कि जैसा भुट्टो के साथ हुआ है सेम ऐसा ही इमरान खान के साथ भी हो सकता है, उसको भी तख्तादार पर लटाया जा सकता है। एक ऐसी गैर मुल्की मुदाखलत के बारे में बात करेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कत्ल कर दिया गया, उसको भी फांसी की सजा दी जा सकती है। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करनी है, मुल्क की हिफाजत करनी है, वो सोचें कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अपनी आना की तस्कीन के लिए किसी को जेल में, किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, इस चीज़ को बंद किया जाए। जैसा कि पिछले दिनों में जमशेद दस्ती साहब का वाक़या हुआ, वो कितना घिनौना और कितनी एक बहुत गलत हरकत थी कि वो हमारे अदारों ने वो हरकत की। और इसी तरह ये मुल्क सुलग रहा है आग में। बलूचिस्तान का मसला हमारे सर पे खड़ा हुआ है और हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जबकि कोई भी सीनियर आदमी अगर बलूचिस्तान के मुजाहरीन से जाके मुज़ाकरात करता है, उनकी मरहम पट्टी करता है, उनकी बातें सुनता है और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता है, तो कोई भी बलोची, कोई भी पंजाबी, कोई भी पठान, कोई भी सिंधी वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं हो सकता। क्योंकि इस पाकिस्तान के लिए हर खानदान ने अपने फ़र्द पेश किए हैं, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी जानें दी हैं, अपना माल निशावर किया, तब जाकर ये पाकिस्तान बना। तो प्लीज़ आप लोग भी इस पाकिस्तान की कदर करें ताकि हम दुश्मनों का मिलकर मुकाबला कर सकें। अल्लाह हाफिज़।